हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समझदारी बुद्धि में स्वागत है। तो हम रसायन विज्ञान के एमसीक्यू के साथ आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। ये एमपी टेट के वर्ग 3 मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू होगा। तो ये लूसेंट के बुक से लिया गया है। तो ये सारा हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में। पहला क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि पहला क्वेश्चन एक ही प्रकार के क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का जो परमाणु है ये निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा। रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो उत्तर है पहला का जो होगा कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो यह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये है यौगिक कहलाता है। क्या है, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो यह है मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसे हम धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे। चौथा का भी ये उपधातु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो ये लेड जो है ये धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो छठवां का क्या होगा, उपरोक्त दोनों। ग्रेफाइट और जो आयोडीन है यह अधातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ या फिर इनमें से सभी। इसमें से कौन सा उपधातु है। सातवें का जो होगा ये डी ऑप्शन होगा, अर्थात ये सभी जो होते हैं ये है उपधातु हैं। आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। वायु, पारा, ओजोन या फिर अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। आठवां का जो है डी ऑप्शन सही है। यौगिक क्या है, अमोनिया एक यौगिक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या जल एक यौगिक है क्योंकि। जल एक यौगिक है। 9 नंबर का आंसर क्या होगा। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक C एक O2 होता है। तो ये दो अलग अलग तत्व हैं, इसीलिए इसे कहा गया है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक पदार्थ है, दूसरा तत्व है। तो इसमें से बताना है जो हीरा है इसे हम किससे मिलाएंगे। हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। तत्व है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कार्बन। तो 10वां का कौन सा आंसर सही होगा। 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हीरा होता है यह एक कार्बन है। ठीक है, तो पहले को 4 से मिलाएंगे। हीरा एक कार्बन होता है, हीरा एक कार्बन है तो पहले को 4 से। संगमरमर अर्थात जो बी होगा ये हम कहाँ से मिलाएंगे।
तो संगमरमर को हम कैल्शियम से मिला देंगे। रेत जो होता है, रेत को हम सिलिकॉन से मिलाएंगे और मणिक जो होगा इसे हम एल्युमिनियम से मिलाएंगे। तो हमारा उत्तर इसमें से बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत या फिर किस निम्नलिखित में से किसमें जो है निम्नलिखित चलिए बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा पदार्थ है या निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? सीमेंट है, रेत है, मिट्टी का तेल या फिर कांच। 11 नंबर का जो उत्तर होगा ये सी ऑप्शन इसका सही है, अर्थात मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है ये प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात ठोस, द्रव, गैस। तो जो H2 है, क्या है? H2O। H2O जो है ये है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल का जो सूत्र होता है, जल का सूत्र मैंने क्या लिख दिया हूँ, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, ठीक है। CO2 ना हो करके H2 होता है, ठीक है। क्या होता है? H2। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन था इसमें लिखा था जल एक यौगिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो एक भिन्न तत्व होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन, इसलिए यह यौगिक होता है। तो इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे क्या कर दिया था, कुछ रॉन्ग लिख दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। 13 नंबर है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? वायु एक क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है अथवा विलयन है। स्टेनलेस स्टील एक क्या है? यह एक मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है? यह एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, इसलिए इसका 13 नंबर का पहला ऑप्शन ही सही होगा। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताना है, ना वो तत्व है और ना ही यौगिक। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 14 नंबर का उत्तर क्या है? तो इनमें से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ये वायु है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का क्या नाम है? ठोस, तरल, प्लाज्मा या फिर गैस। तो चौथे अवस्था का नाम प्लाज्मा है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक का नाम बताना है। स्टील, पीतल, रेत या फिर हीरा। एक यौगिक का नाम बताना है। 16 नंबर का जो आंसर होगा, रेत एक मिश्रण यौगिक है। रेत क्या है? तो रेत एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण है तो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपर रूप है। तो यहाँ पर बताना है विरंजक चूर्ण क्या है। 17 नंबर का बी ऑप्शन सही है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या फिर इस्पात। इनमें से बताना है कौन सा एक मिश्रण नहीं है। 18 नंबर का जो आंसर है ये पहला ही सही होगा। 18 नंबर ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है। बारूद होता है। बारूद क्या होता है? 19 नंबर का है, बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण है। कोयला क्या है? कोयला क्या है? कोयला है एक तत्व, मिश्रण या फिर यौगिक। 20 का पहला सही है, कोयला एक तत्व है। अगला क्वेश्चन बताना है, हीरा है। हीरा क्या है? हीरा तत्व है,
हीरा यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है। 21 नंबर का ए सही है। हीरा एक तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो 22 नंबर का आंसर क्या सही होगा? 22 नंबर बताना है। तो ये जो है कणाद ने कहा था। विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, ये कथन सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा होता है? यौगिक का नाम बताना है। अमोनिया, वायु, ओजोन या फिर पारा। 23 का डी सही है। 23 का डी सही है। अमोनिया जो है एक प्रकार का यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? माणिक, नीलम, पन्ना या फिर हीरा। इनमें से बताना है 24 नंबर में कि कौन सा एक तत्व है। तो हीरा जो है एक प्रकार का तत्व है। वायु निम्नलिखित में से क्या होती है? तत्व होता है, मिश्रण होता है या फिर यौगिक होता है। 25 का सी ऑप्शन सही है। वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन या फिर अमोनिया। रासायनिक यौगिक का नाम बताना है। 26 नंबर का सही होगा इसमें से सी ऑप्शन सही है, अमोनिया। रासायनिक यौगिक क्या है? अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इस्पात। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? 27 का बी सही है। निम्नलिखित में से मिश्रण एक इस्पात है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व का नाम बताना है। 28 का कौन सा सही होगा? शुद्ध तत्व का जो नाम है ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना से संबंधित, इसमें से क्वेश्चन होगा। तो परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना 28 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे हम 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को 43 चैप्टर है और 43 में लगभग 250-300 होगा ना, हर एक टॉपिक मिला करके उन सभी को हम 1 बाय 1 करके रसायन विज्ञान के सारा MCQ को कंप्लीट कर लेंगे। ये लूशन के बुक का हम यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे ही, जिससे हम अगला जो वीडियो है इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप सब पसंद कर रहे हैं, तो आप सभी को इसकी आवश्यकता है एग्ज़ाम के लिए। तो हम ऐसे वीडियो और MCQ जरूर लाएंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी बुक का हम यहाँ पे एनालिसिस कराएं, ठीक है। आप ये कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सुबह रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।